मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 48, जो कि आपको मिला है 8 नवंबर 2021 को। और आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा पहले ही पाठ से संबंधित है, दो बैलों की कथा, जिसे हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेखक कौन है इसके? प्रेमचंद, जिनका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं पाठ से, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक, तो हम अभ्यास कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं अपने पाठ को। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं कौन सी पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। आइए इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा। प्रातःकाल यानी कि सुबह सुबह। झुरी जो है किसान है और उसके दो बैल हैं, आप अच्छे से जानते हैं, हीरा और मोती। और दोनों बैलों को उसने अपने साले गया के घर भेज दिया है। अब झुरी प्रातःकाल सोकर उठा, सुबह सुबह उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी कि हीरा और मोती दोनों वापस आ गए हैं और जहाँ पर उनको खाना खिलाया जाता है, चारा डाला जाता है, वहाँ चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव क्या होता है? गर्दन में बांधी जाने वाली जो रस्सी होती है वो लटक रही है, क्योंकि वो उस रस्सी को तुड़वाकर वहां से भागे हैं। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और पैर कीचड़ में सने हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। तो कितनी सुंदर यहाँ पर अभिव्यक्ति आप देख सकते हैं। विद्रोह भी है और स्नेह भी है, क्योंकि झुरी से वो स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। और विद्रोह भी है क्योंकि उन्होंने उनकी बिना इच्छा के, बिना उनके मन के भावों को जाने किसी और के घर भेज दिया। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद होना क्या होता है? बहुत अधिक प्रसन्न होना, क्योंकि झुरी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था, बैल भी झुरी से बहुत प्रेम करते थे। तो मजबूरी में आकर उसको गया के घर बैल भेजने पड़े। झुरी मन से नहीं चाहता था उनको अपने से अलग करना, तो देखकर वो गदगद हो जाते हैं। गदगद होना मुहावरा भी है, यानी कि बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। अब गांव का यहाँ पर स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया है। गांव का चित्रण और दृश्य गांव का है। तो गांव में छोटी मोटी घटना होती है तो आसपास के जो लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे गांव के वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही झुरी अपने बैलों के गले मिल रहा है, उनको प्रेम से सहला रहा है, उनका चुंबन ले रहा है, तो सारे के सारे लड़के वहाँ पर जमा हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। गांव के इतिहास में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो हमारे जानवर होते हैं उनकी इतनी समझ नहीं होती कि वो किसी भी रास्ते को पहचान सके या इतनी दूर स्थान से अपने स्थान पर वापस आ सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी और साथ में बहुत ही अच्छी बात बच्चों को लगी, इसीलिए वो तालियां बजा रहे थे। बाल सभा ने निश्चय किया। बाल सभा यानी कि बच्चों की जो सभा इकट्ठी हुई थी, वहां पर उन्होंने निश्चय किया। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी कि प्रशंसा पत्र देना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। और बच्चे इतने खुश थे कि अपने अपने घर से रोटियां लाते हैं, गुड़ लाते हैं, चोकर लाते हैं, भूसी लाते हैं और हीरा और मोती का अभिनंदन करते हैं, तालियां बजा बजा कर, और उनको खिलाते हैं। तो ये कुछ पंक्तियां दी गई थी, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, पहले भी हम इनको पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बड़ा ही आसान सा है, आप अच्छे से जानते हैं, दो बैलों की कथा। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झुरी ने क्या देखा? प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झुरी ने देखा कि हीरा और मोती दोनों अपनी चरनी पर खड़े हुए हैं। उनके गले में आधे आधे गराव लटक रहे हैं और घुटनों तक पैर कीचड़ में सने हुए हैं। बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? बाल सभा ने किया। आसपास के जो बच्चे हैं वो इस दृश्य को देखने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। तो बाल सभा ने दोनों वीर बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? विद्रोह भी था और स्नेह भी था। तो किसकी आंखों में था? दोनों बैलों की आंखों में था। दोनों प्रेम भी करते थे और साथ में नाराज भी थे कहीं ना कहीं कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने कैसे किसी और के घर में उनको भेज दिया। तो दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तालियां बजाकर आसपास के जो बच्चे हैं वो बैलों का स्वागत करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया था वो बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इतनी दूर से वो खुद से अपने मालिक के घर पर आ गए थे। तो गांव के इतिहास में ये कोई अभूतपूर्व घटना नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी घटना लगी बच्चों को और वो उनका अभिनंदन करने लगे, तालियां बजाने लगे।
इस पाठ के लेखक का नाम क्या है आप अच्छे से जानते हैं, प्रेमचंद इस पाठ के लेखक का नाम है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे, बड़े ही आसान थे, आप इनको हल कर लेंगे। और ये छोटा सा हमारा कार्यपत्रक था। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।